3 लॉस लग गया, अकाउंट रेड हो गया। अब क्या करें, रिवेंज ट्रेडिंग करें या फिर क्वांटिटी को डबल कर लें या मार्केट बंद। अगर आप भी 3 लॉस के बाद इमोशनल हो जाते हो तो ये वीडियो को सिर्फ आपके लिए है। हाँ दोस्तों, मैं रंजन हूँ और 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैंने सबसे बड़ा डैमेज तब किया है जब 3 लॉस के बाद कंट्रोल लॉस कर दिया। आज मैं बताने वाला हूँ एग्जैक्ट 5 स्टेप जो हर ट्रेडर को फॉलो करना चाहिए। पहला स्टेप यह है कि अगर ऐसा जब भी आपके साथ हो, पहला स्टेप यह है कि तुरंत आप ट्रेडिंग बंद कर दो। 3 कंटिन्यूअस लॉस का मतलब है या तो मार्केट कंडीशन चेंज हो गया है या आपका वर्क नहीं कर रहा है, जो आपका स्ट्रेटेजी है वो वर्क नहीं कर रहा है या आप इमोशनल हो चुके हैं। पहला रूल बनाओ, ठीक है, 3 लॉस उस दिन ट्रेडिंग बंद, डे ऑफ, उस दिन और ट्रेड आपको फिर नहीं करना। दूसरा स्टेप यह है रिवेंज ट्रेड मत करो। सबसे डेंजरस थॉट होता है कि एक बड़ा ट्रेड लेके मैं रिकवर कर लूंगा, मतलब जितना लॉस हुआ वो आप ये सोच के कि एक ट्रेड लूंगा और जितना लॉस हुआ सब एक ही साथ मैं रिकवर कर लूंगा, और यही अकाउंट आपका जो है खाली कर देता है। स्मॉल ट्रेडर का जो गोल है वो रिकवर करना नहीं होना है, ठीक है। आपको पहले सरवाइव करना सीखना है। आप मार्केट में पहले सरवाइव करना सीखो। आप पहले लॉस के लिए या फिर प्रॉफिट के लिए आप अपने माइंड को प्रॉफिट के लिए प्रिपेयर पहले मत करो। पहले लॉस कम से कम हो इसके लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करो। तीसरा स्टेप ये है चार्ट मत देखो ज़्यादा, आप जनरल देखो। जब भी ये 3 लॉस होता है उसके बाद आप जनरल देखो, जो आप जनरल लिख रहे हो आप जनरल देखो और खुद से पूछो क्या एंट्री रूल जो हमने बनाया है उसे फॉलो किया है, क्या 1% रिस्क रूल फॉलो किया है, क्या फोमो था, क्या फोमो में हमने ट्रेड लिया है। अगर आप रूल फॉलो किया है और लॉस हुआ है तो समझना है वो नॉर्मल है, ठीक है। अगर रूल ब्रेक किया है प्रॉब्लम आपकी साइकोलॉजी का ही है, ठीक है। चौथा स्टेप यह है अपना रिस्क हाफ कर देना। उससे क्या होगा, अगले दिन 1% जो आप रिस्क ले रहे थे तो 0.5% रिस्क लो। आप क्वांटिटी आप 2 ले रहे थे तो 1 क्वांटिटी से आप ट्रेड करो। तो इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस एक बार गया तो आपका लॉस और भी ज़्यादा होने लगेगा। तो इससे क्या कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा, डिसिप्लिन आपका वापस आता है इससे, ठीक है। 5वां स्टेप ये है या फिर आप ब्रेक लो, सबसे ज़रूरी है, ठीक है। जिम जाओ, वॉक करो, फैमिली के साथ बातें करो, बैठो, घूमो, म्यूजिक सुनो, मूवी देखो। मेंटल, क्योंकि ये बात आप हमेशा याद रखो कि मार्केट कल भी रहेगा, कैपिटल नहीं रहा तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अब एक रियल बात जो स्मॉल ट्रेडर के लिए, स्मॉल अकाउंट में 3 लॉस मतलब 3% ड्रॉ डाउन, अगर 1% और रूल फॉलो करते हो, ठीक है, मतलब 3 लॉस 3%, मात्र 3% का ड्रॉ डाउन आएगा। अगर रिवेंज ट्रेड करते हो तो 3 लॉस मतलब 10%, 20%, कितना परसेंट वो आपको भी नहीं पता। इसलिए डिफरेंस क्या है, डिसिप्लिन का है। डिसिप्लिन आप करोगे तो आपका अकाउंट बचा रहेगा। और मेरा एक पर्सनल एडवाइस ये है कि मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, मैक्सिमम मैं एक दिन में 1 ही ट्रेड लेता हूँ और ज़्यादा 2 ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। अगर दूसरा भी लॉस हो गया तो मैं अपना सिस्टम बंद कर देता हूँ, उस दिन फिर मैं ट्रेड नहीं करता। हो सकता है मैं दूसरे दिन भी ट्रेड नहीं करूँगा, जब तक मेरा मेंटल ठीक नहीं होगा लेने के लिए ट्रेड, तब तक मैं दोबारा ट्रेड नहीं होगा। इससे अकाउंट क्या है अपना बचा रहेगा, ठीक है। अब फाइनल मैसेज ये है, लॉस ट्रेडिंग का पार्ट है, लॉस तो होगा ही, पर इमोशनल लॉस ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना है तो लॉस के बाद कंट्रोल सबसे बड़ा वेपन है, ठीक है। लॉस तो होगा ही लेकिन आपको कंट्रोल आपको करना है।
अगर आपको रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी वीडियो चाहिए जो स्मॉल ट्रेडर को ग्रो करने में हेल्प करे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में लिखो आप 3 लॉस के बाद क्या करते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।